student. This is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education in Graduate School College for Women, Jamshedpur, in कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में बाल्यावस्था के बारे में देखा है कि बाल्यावस्था में विकास किस तरह का होता है और उनकी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बाल्यावस्था में देखें हमने शिशुओं के 6 उम्र से लेके 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे आते हैं, तो बाल्यावस्था कहते हैं इस अवस्था को। तो इस अवस्था में बालक जो होते हैं विद्यालय जाने लगते हैं, उनको नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया के मध्य उनका विकास होता है। औपचारिक यानी कि विद्यालय में जो जाते हैं सीखते हैं, और अनौपचारिक यानी जो अपने आस पड़ोस समाज से जो सीखते हैं वे जो उनको शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरह से दोनों शिक्षण प्रक्रिया के मध्य उनका विकास होने लगता है। तो बाल्यावस्था की शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था कहा जाता है इसे, और इसका उत्तरदायित्व बालकों के शिक्षक, माता पिता और समाज पर होता है। इसलिए इनका शिक्षा का स्वरूप किस तरह का होता है ये आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, फॉर B.Ed सेमेस्टर 1, पेपर 1, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यूनिट 2। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, ये कुछ पॉइंट है। पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि इसका शिक्षा का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए इस अवस्था में। तो फर्स्ट पॉइंट है भाषा के ज्ञान पर बल, एम्फेसिस ऑन द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इस अवस्था में बालक का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भाषा पर देना चाहिए, भाषा के ज्ञान पर। इस अवस्था में बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कोई भी चीज़, कोई भी नया लैंग्वेज या भाषा आप सिखाना चाह रहे हैं तो जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीखते हैं। उनकी प्राय रुचि भी देखी जाती है अलग अलग विषय के या भाषा के बारे में जानने में, तो उनको अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान देना चाहिए इस स्टेज में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपयुक्त विषयों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनके लिए लाभप्रद हो। इसलिए ऐसे विषयों में का चुनाव दिया जाना चाहिए जैसे कि भाषा है, अंक विज्ञान है, अंक गणित है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, सुलेख, निबंध रचना। तो इस तरह के विषयों का चुनाव करना चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो उनके लिए लाभप्रद भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोचक विषय सामग्री, इंटरेस्टिंग कंटेंट। हमने देखा है कि इसमें रुचियों की बहुत भिन्नता होती है। जब इनका बाल्यावस्था का हमने विशेषताएं देखी थी तो देखा था कि इस स्तर के जो बालक होते हैं उनमें रुचियों में बहुत भिन्नता होती है, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगता है। तो इसलिए ऐसी सामग्री हमें लेनी चाहिए, विषय सामग्री जिसमें रोचकता हो और भिन्नता भी हो। मतलब कि विषय सामग्री का संबंध ऐसा होना चाहिए जो पशु भी से संबंधित हो, हास्य पद भी हो, विनोद हो, नाटक हो, वार्तालाप हो, किसी वीर पुरुष की कहानी हो, साहसिक कार्य हो, आश्चर्यजनक बातें हों। तो ये सारे कंटेंट हमें इनके सिलेबस में डालना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एवं विधि में परिवर्तन। इस अवस्था में बालकों की रुचि में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, ये भी हमने बताया है। इसलिए पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में भी उनकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षण के प्रति उनका आकर्षण कम होते जाए, वो ध्यान ना दे। अगर आप एक ही मेथड से उनको पढ़ा रहे हैं तो वो कई बार बोर हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपकी विधि समय के अनुसार या उनको उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज होती रहनी चाहिए, और समय समय पर पाठ्यक्रम का भी चेंजेस होनी चाहिए, उनका भी नया निर्माण होना चाहिए जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, जिससे वे अधिक से अधिक सीख सके, उनकी मानसिक प्रगति हो सके, उसमें कोई अवरोध ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। तो बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उनको दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनकी इस प्रवृत्ति मतलब जिज्ञासा की प्रवृत्ति संतुष्ट हो सके। वो ऐसे जो भी उनकी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ आपके जो सिलेबस है या आप जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर करना चाहिए उनको, और उनको वो चीज़, उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकें। तो आपका शिक्षण इस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। बच्चे इस एज में समूह में रहने लगते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, मिलना जुलना, उनके साथ कार्य करना,
तो स्कूल में भी हमको इस तरह का अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वो सामूहिक कार्य कर सके। सामूहिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए स्कूलों में, जिससे वो मिल बांट के कर सके और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिव वर्क। बालक की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी उनका क्रिएटिव माइंड ज़्यादा होता है इस एज में, नई नई चीज़ें करने का, नई नई चीज़ें सीखने का, तो उनको ऐसे मौके दिए जाने चाहिए, जिससे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में कि उनका जो क्रिएटिव एक्टिविटी है वो हो सके, उनका जो आर्ट है वो बाहर आ सके। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, को करिकुलर एक्टिविटीज़। बालकों की मानसिक रुचियों को संतुष्ट करने, उनकी सुप्त जो शक्तियाँ हैं उनका अधिकतम विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कोई प्रोग्राम करानी चाहिए, ड्रामा है, नाटक है, कुछ कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो उनका को करिकुलम एक्टिविटी को आपके जो सिलेबस में उसका एक प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो निरुद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है उनमें, तो इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए अच्छा है कि उनको पर्यटन में ले जाया जाए, जिससे वो कुछ नई चीज़ें सीख सकें। एक थोड़ा सा ये रहता है कि इधर उधर घूमना है, तो उनमें अनुशासन लाने के लिए स्काउटिंग में रख सकते हैं उनको, तो उनकी व्यवस्था की जा सकती है, जिससे वो अनुशासन में भी रहना सीखें। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को शिक्षा का विभिन्न अंग बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। हमने देखा है कि अभी विशेषताएं में देखे थे कि इनमें संचय की प्रवृत्ति होती है। बालक कुछ कंचे, गिट्टियाँ या कुछ टिकट, ये सब चीज़ों को संचय करने लगते हैं। लड़कियां जो होती गुड़ियों के कपड़े, तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं। तो माता पिता का ये काम होता है, शिक्षकों का ये काम होता है कि उनको शिक्षाप्रद जो वस्तुएं होती है, जो उनके आगे काम आ सके, जिन कुछ मीनिंगफुल हो, उन चीज़ों को का संचय करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। तो ये मेन काम हो जाता है टीचर का। तो शिक्षा का स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं या शिक्षाप्रद जो वस्तुएं हैं उनका वो संचय करें। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। तो उनको संवेग, उनके जो होता है ये वाला जो काल है, उनको हम संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी बोलते हैं। तो उनका विकास तभी संभव है जब उनको उनके संवेगों का दमन ना हो, उनको दबाया ना जाए, उनको अपना जो भी संवेग है, जो भी इमोशन है, उसको जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको पूरा अवसर दिया जाना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं कि उनको दबा दिया जाए जो भी उनके संवेग है, तो उनका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। इसलिए उनके संवेगों को दबाने की जगह या उनका दबाव करने की जगह उनको प्रदर्शन करने के पूरे अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ग्रुप में रहना, उनका सामाजिक डेवलपमेंट होने लगता है। तो ऐसी क्रियाएं जरूर होनी चाहिए विद्यालय में, जिससे बच्चे समूह में रह के कुछ चीज़ें सीख सके। जैसे कर रहे हैं कोई ग्रुप में कंपटीशन करा दे रहे हैं, 2 ग्रुप बना दे रहे हैं, तो वो दोनों ग्रुपों के बीच बच्चों के में कंपटीशन की भावना आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। बच्चे जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप के साथ सभी बच्चों के साथ सहयोग प्रदर्शित करते हैं, सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, एक अनुशासन में रहकर जो भी आपको टास्क दिया गया है वो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सामाजिक गुणों का उनमें विकास होता है इस तरह की एक्टिविटी कराने से। तो ये भी शिक्षा में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नैतिक शिक्षा। इस एज के जो बच्चे होते हैं अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण कर लेते हैं, मतलब समाज में जो चीज़ें प्रिय होती है, प्रशंसनीय होती है, उसको अपनाने लगते हैं। जो नहीं रहते उन मूल्यों को दूर करते हैं, मतलब उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो इसलिए उनके उचित मूल्यों का या उचित सही चीज़ के निर्माण होने के लिए आवश्यक है कि उनको समय समय पर नैतिक शिक्षा दी जाए। मतलब ऐसी कहानियाँ या अच्छे जो कहानियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, उनको बताया जाए या उनको करवाया जाए, जिससे वो नैतिक शिक्षा की
जानकारी ले सके और नैतिक शिक्षा जान सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। तो सभी शिक्षा शास्त्र ये मानते हैं कि बालक की स्वाभाविक क्रियाशीलता और खेल की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। जो भी बालक होते हैं वो जो भी स्वाभाविक क्रिया होती है उस पर और खेल की प्रवृत्ति में ज़्यादा विश्वास रहता है उनका। ज़्यादा इस एज के बच्चे रहते हैं खेल कूद में, वो सब में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए आपका लर्निंग मेथड भी इस तरह का होना चाहिए कि आप खेल खेल में उनको नई चीज़ें सिखा सकें या क्रिया द्वारा, एक्टिविटी द्वारा। इससे क्या होता है हमारी जितनी भी इंद्रियाँ हैं वो काम करने लगती हैं, हम देख भी पा रहे हैं उस चीज़ को, सुन भी पा रहे हैं उसको, कर भी रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। इसलिए हमें हमारे जो टीचिंग मेथड है वो इस तरह से रखना चाहिए कि क्रिया भी होनी चाहिए, खेल द्वारा भी हमको शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। तो इस एज के जो बच्चे रहते हैं वो कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। उनको शारीरिक दंड दे के या बल का प्रयोग करके, डांट डपट के उनसे कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो उनको ज़्यादा किसी की बातें भी सुनना पसंद नहीं होता इस एज के। कोई डांट भी रहा तो उसकी चिंता नहीं करते। इसलिए इसके विपरीत शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें प्रेम भी हो, सहानुभूति भी हो, जिससे वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो ये हो गया है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। हमने देखा कि बाल्यावस्था बालक का निर्माण कार्य माना गया है ना, इसलिए इस अवस्था में बालक के जिन भी व्यक्तिक, सामाजिक या शिक्षा संबंधी जो भी आदतों का निर्माण होता है वो हमेशा के लिए बना रहता है। उसमें फिर रूपांतरण करना या चेंज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा जो प्रदान करते हैं शिक्षक, उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व होता है कि वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था करें जो बालकों की आवश्यकताओं, प्रकृति, उनकी मूल प्रवृत्ति है उन पर आधारित हो, ना कि केवल एक घिसी पिटी जो चली आ रही है मेथड की पढ़ाना है, बस कोर्स कंप्लीट कराना है, उस पर ना आधारित होके आपकी शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं पे ध्यान दे, जो उनकी प्रकृति, बच्चों की प्रकृति पे आधारित हो, उनकी मूल प्रवृत्ति पे आधारित हो। तभी बालक का एक सर्वांगीण विकास होगा और बच्चों के लिए एक आप यूज़फुल शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। थैंक यू। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप।